श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं। जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है, उसके प्रथम विचार मोह निवारण और ब्रह्म विद्या पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। प्रभु बड़े आश्चर्य की बात, इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण का नाम निकला और उधर भी डरो मत के झटपट वहां कृपया हमारा समाधान करे महाराज। इस पर यमराज ने परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने दूतों की अवधारणा का निराकरण करते हुए कहा कि मेरे अलावा भी एक है, मदन्यो परो मदन्यो जगतस्तुश्चा होतम प्रोतम पटवज्जत्र विश्वम। जैसे कपड़े में धागे का ताना बाना बुना हुआ है, ऐसे ताने ऐसे बाने में वह कपड़ा खड़ा हुआ है। वैसी संसार यस्मिनिदम पोतम ओतम अशेषा, ये संसार उसी परमात्मा में इसी प्रकार से गुथा हुआ है। यतन सतो वस्य स्थिति जन्मनासा नस्योदवद यस्य वसे चलोके। जैसे बैल के को नाथ दिया जाता है और कोलू के चारों तरफ घूमता रहता है, वैसे ही नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है परमात्मा ने इस सारे जगत को, सारे चराचर प्राणियों को। अरे मैं, हे दूतों, मैं क्या, देवराज इंद्र, निरते, वरुण देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, भगवान शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, 8 वसु, विश्वे देव, 7 गण, 49 मरुदगण, सिद्धगण, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति, बड़े बड़े देवता, सबके सब सत्य प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं। उनको समझकर भी नहीं समझ पाते। ध्यान दीजिए, तब दूसरों की बात ही क्या है। यमराज ने परमात्म तत्व की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए पुनः कहा, सुनो दूतों, क्या है परमात्म तत्व, कैसे दुर्लभ है कि यम वहीन गोभीर मनसा सुभिर्वा हृदयगिरावा सुभृतो विचक्षते आत्मनम अंत हृदय संतमात्मनाम चक्षुर्यथैवाकृत यतः यस्तता। जैसे अंतःकरण में साक्षी रूप परमात्मा बैठा हुआ है, कोई भी प्राणी उसको इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय, वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। जैसे कि घड़े को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को जिसका रूप है उसको देखने वाली आंखें, उसको देखने वाली आंखें जो है अपने देख पाती हैं, वैसे अंतःकरण में बैठे परमात्मा को आप नहीं देख सकते अपने इंद्रियों से। क्योंकि अच्छा, वो पदार्थ भी, जिन पदार्थ को हम देख रहे हैं, ये पदार्थ क्या मेरी आंख को देख सकता है? नहीं देख सकता। ये कोई वस्तु भी अपने देखने वाली जब नेत्र को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से वह अंतः हृदय में विराजमान परमात्मा को, जो सारी इंद्रियों को, प्राणों को, मन को, बुद्धि को चेतना देता है, उसको कैसे देख सकेंगे? इसलिए उसको नहीं देख सकते। परमात्म तत्व तथा भगवान भागवत धर्म के रहस्य को संसार में 12 दिव्य
महापुरुषों और देवगण ही जानते हैं। कौन कौन जानता है? सुनिए ध्यान से। स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुहा प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैसाखी वयम। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी जानते हैं भागवत धर्म को और परमात्म तत्व को। ब्रह्मा जी ने हमेशा उपदेश दिया है। नारद जी सृष्टि की रचना कैसे होती, इसका प्रश्न वहीं से वही वेद गर्भ है। ब्रह्मा जी जानते हैं, स्वयंभूर नारद जी जानते। देवर्षि नारद के अनेक उपदेश हैं, श्रीमद् भागवत में भरा पड़ा हुआ है। एक एक उपदेश में आप डूबेंगे तो उस उपदेश की गंगा में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। हम तो नित्य उसी गंगा में डूबे रहते हैं। भगवान नारद की बहाई हुई इस भक्त त्रिवेणी में ही स्नान करते हैं। भगवान सनत कुमारों की त्रिवेणी में ही स्नान करते हैं। तो स्वयंभू देवर्षि नारद जी, भगवान शंकर अद्भुत त्रिवेणी बहाते हैं। भगवान ने सती को क्या उपदेश दिया उनके संशय पर, कभी बाद में सुनाएंगे। फिर उसके बाद शंकर जी के बाद कौन? कुमार, सनत कुमार। और कौन? भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया परमात्मा तत्व का। और कौन? और उसके बाद स्वयंभू मनु महाराज ने उपदेश दिया है। मनु महाराज जो है, जितने मनु हैं ये सब धर्म के संस्थापक है, धर्म की रक्षा करते। और एक एक मनु का शासन 30-30 करोड़ वर्ष का होता है। इनके वंशज काम करते और ये अज्ञात रूप से भी ये पूरी व्यवस्था करते हैं। इस समय वर्तमान में वैवस्वत मनु का शासन चल रहा है। प्रहलाद जी महाराज, अद्भुत प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के बारे में अद्भुत उपदेश दिया है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता, कभी भागवत का प्रसंग जब आए तो आप सोचिए, छोटे से बच्चे को मारने के लिए हिरण्यकश्यप शरीर का त्रिलोक विजेता भी जो है सारे साधन को अपना कर भी अपने बच्चों को मार नहीं सका। उसकी बुआ होलिका भी मार नहीं सकी, जिसको वरदान प्राप्त था, जिस गोदी में लेके बैठे कि वो मर जाएगा। उल्टा ये हुआ, खुद मर गई होलिका। जनको महाराज जनक जिसके दरबार में अष्टावक्र उपदेश करने के लिए पहुंचे थे। भीष्म जी, भगवान भीष्म जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को तत्व ज्ञान, नीति ज्ञान, अर्थ ज्ञान सब सुनवाया था। बलि को देखिए आप, जब वामन अवतार में भगवान उसके पास में आए हैं तो तीसरा पग कहाँ रखूं, भगवान ने उनको पूर्ण पास से बंधवा दिया। लेकिन धन्य है बलि कि प्रभु ये जो है, ये मेरे शरीर पर आप ये रख दीजिए पैर को। जब अहंकार आप देंगे तब जाकर आपका पूरा दान संपूर्ण होता। उसके बाद कौन? वयासिक माने कौन? सुखदेव जी महाराज। 7 दिनों में महाराज परीक्षित को मुक्त करा दिया। ये समझा दिया कि राजन, तक्षक जो है, ये मृत्यु जो है, इसको ऐसा मत सोचिए। ये सब कुछ जो है विश्व रूप है, आप आत्म रूप है। ये सब आप में ही व्याप रहा है। आपको न तक्षक डस रहा है, न तक्षक की सामर्थ्य कि वो आपको डस सके। ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, वो अलग विषय है। और उसके बाद मैं यमराज, ये 12 लोग जानते हैं। तो यमराज के इस स्वर्गीय दिव्य भोग विलास के साधनों और अनुपम वित्त रूपी प्रलोभन कहता है। क्या कहता है नचिकेता? कि आपने जितनी बातें बताई, फिर वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमको नचिकेता की अधिकारता के बारे में और तत्व ज्ञान डिलीवर करने पर यमराज की अधिकारता के बारे में देखिए, भागवत ने कह दिया कि यमराज के पास में वह ज्ञान है, वो परमात्म तत्व को समझते हैं। और वह उसका जवाब दिया नचिकेता ने कि आपने कहा कि संपूर्ण भोग विलास की सामग्रियां हमसे ले लीजिए, ये सब अप्सराएं हमसे ले लीजिए, इनसे सेवा कराइए, रात दिन भोग में डूबे रहिए। संसार यही तो चाहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि क्या ब्रह्म ज्ञान के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि इसके प्रति आपका दृष्टिकोण नहीं, आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए इसको रखा जा रहा है। कोई वस्तु समाप्त नहीं की जा रही है, इसके प्रति आपका दृष्टिकोण
परमात्मा से राग वाला होना चाहिए। इसको समझ लीजिए। इस ढंग से समझ पाएंगे संसार को आप अपने परिवार को, आप अपने संबंध को, अपने शरीर को। शरीर भी धर्म के लिए साधन है। शरीर खरु धर्म साधनम, ये शरीर भी धर्म का साधन है। इसको संभाल के रखेंगे नहीं तो धर्म का साधन कैसे करेंगे। लेकिन ज्ञान की तरफ आप जब बढ़ेंगे, विवेक की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पूरा अपना अंतःकरण और अपनी विचार शक्ति को उन्मुख करना पड़ेगा परमात्मा के लिए। तब आपको ये वैराग्य और विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उस दिशा में बढ़ने के लिए इसको बताया जा रहा है। अपने आप क्या होता है, जो संसार अपने आप छूट जाता है। आप छोड़ते नहीं संसार को, बताइए। संसार क्या आप छोड़ते हैं? नहीं, छूट जाता है। क्या संसार में आप अपने आप आ जाते हैं? तो संसार भी अब जैसे आप अपने आप आ गए, वैसे संसार से आप अपने आप चले भी गए। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से आपको अपना यह दृष्टिकोण कि जिज्ञासा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको परमात्मा से राग होना जरूरी है। आपको असत्य वस्तु के प्रति आपको विवेक होना जरूरी है। इसीलिए इसको बताया। तो यमराज को जवाब दिया नचिकेता ने। क्या कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? आप कह रहे हैं ये सब भोग विलास की वस्तु ले लो, लेकिन ये एक दिन भी रहने वाली नहीं है। कि शोभावा मर्तस्य यदंतकैतता, हे अंतक, सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं। देवता दे रहा है और लेने वाला ये बोल रहा। आपको भी ऐसा बोलना आना चाहिए। जब आपकी अवस्था ऐसी हो जाए, जिज्ञासा की ओर आप बढ़ने लगे तब। अब जिज्ञासा के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। जब आपकी लौ आ जाए उस तरफ जाने की, तब ये बात कर ले। आप फिर उस फ्रेमवर्क से बाहर आ जाइए जिस फ्रेमवर्क को निर्धारित किया गया। आप जिस ध्रुव की जिज्ञासा थी कि परमात्मा के पास जाना है, वही मुझे देंगे, ऐसा बता दिया गया। माँ ने कह दिया कि अमंगल मत ताकना अपनी भी माता के प्रति, जिसने ये कहा था कि इस गोद में मुझे तुझे मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, सुरुचि कहती है। तो भगवान नारद जी स्वतः मिल गए। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का जाप करो। तो बिना कुछ खाए पिए 6 महीने तक भगवान की आराधना करने के उपरांत उसको जो मिला है, आज वह ध्रुव लोक प्रलय के बाद भी कायम रहता है। तो ये कहा नचिकेता ने कि ये सब भोग विलास शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जर्यन्ति तेजः। अरे ये जो है, जितने भोग विलास हम करेंगे, इंद्रियों शक्ति को क्षीण, किसी भोग विलास से आपकी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। नथिंग एम्पावर्स यूर सेंसेशन। खाना खाते हैं आप मलाईदार, तो आपकी अतड़ियां घस जाती हैं। इसलिए उपदेश दिया गया कि युक्त आहार विहार करके कि आपका चित्त युक्त बना रहे। जो आपका वीर्य है, शौर्य है, वो बह जाता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती, घिस जाती हैं। आप खुद ही देख रहे हैं। तो यमराज जिसे आप 100 वर्षों का जीवन बोलते हैं, वो तो बहुत ही छोटा है। ये हाथी घोड़े मुझे नहीं चाहिए महाराज, इन्हें आप अपने पास ही रखिए। इस प्रकार से उसने जो है इसको गौण बता दिया भोग विलास को। भोग विलास सुविधा आपकी आवश्यकता पर गौण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि इन सब के साथ में करण, ये जो है सब करण सापेक्ष हैं, इंद्रियों के माध्यम से भोगी जाते हैं, जबकि आत्मज्ञान के लिए किसी भी करण की आवश्यकता नहीं है। नचिकेता स्त्रियों और भोगों के प्रति अपनी व्यक्ति का शुद्धांतःकरण से परिचय देता हुआ कहता है, हे यमदेव, क्या ना वित्तेन तर्पणीय मनुष्यो लप्स्यामहं वित्तमद्राक्ष चेतत्वाम्। कभी भी वित्त से तृप्ति नहीं होती। ध्यान दीजिए, आपके दर्शन से जो तृप्ति मिली है वह भी मुझे भौतिक धन दे देगी। भौतिक धन और आत्मधन क्या है? आत्मधन ही है।
मैंने आपसे कल भी बताया था कि भगवान इसको इस प्रकार से कहते, भगवान इस संतों का स्पष्ट कहना है कि भगवान जो है आत्मधन को चाहते हैं, क्योंकि भगवान खुद ही आत्मा हैं और उसी को समझने तक आपके सारे साधन और सारे मेथड हैं उसको समझने के लिए। और इसलिए अपने आप में जो हमको सामान देना चाहते हैं उसको अपने पास रखिए, रथ रखिए, अपनी अप्सराओं को अपने पास रखिए, वाह तब नित्य गीते, इसको मुझे नहीं चाहिए और आप कृपा रहेगी वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो आप चाहते हो। अरे इसका अर्थ क्या है, जब तक शेर जी का जीवन रहेगा हम मुनिम रहेंगे, जब तक आप अफसर रहेंगे हम जो है चपरासी रहेंगे। तो इसका अर्थ इसलिए वरस्तु में वरणीय स एव, मेरा जो है वर वही वरदान मैं जो चाहता हूँ आपसे। अस्तु नचिकेता को तो आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि मुक्ति के लिए एकमात्र ज्ञान ही मुख्य साधन है, कर्म नहीं। क्योंकि अनर्थ मूलक कर्मों से ज्ञान रूपी अमृत नहीं मिल सकता। जब धन की बात करेंगे आप तो वित्त शब्द का तात्पर्य कर्म से ही तो है, कर्म से वित्त मिलेगा आपको, कमाइए धन लाइए। अतः नचिकेता के इस कथन का लक्ष्यार्थ क्या है, जब वित्त कर्म साध्य है कि कर्म से वित्त मिलेगा तो कर्म दोष मूलक होता है, तो ऐसे अनर्थ मूलक कर्मों से ज्ञान रूपी अमृत नहीं मिल सकता। अस्तु नचिकेता को तो आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि मुक्ति के लिए एकमात्र ज्ञान ही मुख्य साधन है। नहीं सदृशम ज्ञानेन संपवित्रम, यह कुछ ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। तो विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है क्या कि अमृतत्वनासाति वित्तेन नित्येव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते अहेतत्वं विस्फुटं यथा। तो वित्त जो है, वित्त शब्द का तात्पर्य कर्म से ही है। अतः नचिकेता के कथन का लक्ष्यार्थ यह है कि जब वित्त कर्म साध्य है यमराज, तो कर्म दोष मूलक होते हैं। अतः ऐसे अनर्थ मूलक कर्मों से ज्ञान रूपी अमृतत्व नहीं मिल सकता। ज्ञान को ही अमृत कहा गया है और भगवान कहते हैं वो अमृत मैं हूँ। बहुत सुंदर वाक्य है भगवान श्री कृष्ण का गीता में कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या अव्ययस्या शाश्वतस्या धर्मस्या सुखस्या एकांतिकस्या। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं वेद की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा हूँ, अमृत पद की प्रतिष्ठा हूँ, अव्यय पद की प्रतिष्ठा हूं। मैं ही सब कुछ हूं। मैं शास्त्र धर्म की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा भी मैं हूं। तभी तो बोलते हैं कि मैं धर्म का नाश होगा तो मैं आऊंगा उतार लूंगा, तभी तो कहते हैं भगवान। और जो है एकांतिक सुख भी मैं हूं। आत्मा के साथ जब रमण करते हो तो उस समय जो सुख मिलता है आत्यंतिक सुख है, वहां कोई नहीं है, केवल आप और आपका आत्मा, आप और आपके प्रभु हैं। उस आनंद का कोई सानी नहीं है और कोई उसका भागीदार बन नहीं सकता। इसलिए श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है कि धन से अमृत की आशा नहीं है। अमृतत्वस्यानासास्ति वित्तेन, वित्तेन माने वित्त से अमृत की आशा नहीं, ब्रह्मपद की आशा नहीं, आत्मज्ञान की आशा नहीं है। ब्रवीति कर्मणो मुक्त हेतु मुक्ति में कर्म कोई साक्षात कारण नहीं है। कर्मणो मुक्ते अहेतत्वं विस्फुटम, कोई कारण हेतु नहीं है। ध्यान दीजिए कर्म। तो इसको समझने के लिए छोटा एग्जाम्पल और दे देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत एक आख्यायिका है जहां पर ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, गार्गी और मैत्रेयी। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, वो ब्रह्म को जानती थी, ब्रह्म ज्ञान था उसको, आत्मज्ञान था उसको। एक बार ऋषि ने, कात्यायनी सामान्य स्त्री थी, गृहस्थ स्त्री थी। एक बार इस ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे मैत्रेयी, मैं गृहस्थ जीवन से संन्यास ले रहा हूँ और मैं अपनी संपत्ति, तेरी अनुमति से मैं अपनी संपदा को आप दोनों में बांट देना चाहता हूँ, जो कुछ भी उनके पास था, गौधन जो भी। तब मैत्रेयी ने कहा, जो ब्रह्मवादी स्वामिन, यदि धन धान्य संपूर्ण पृथ्वी भी मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी?
इसी बात को हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। तब जवाब दिया ऋषि याज्ञवल्क्य ने कि जिस धन से तो केवल भोग सामग्री की प्राप्त हो सकती है मैत्रेयी, जिस धन से अमरत्व प्राप्त ना हो, तो वो कहती है धन से तो केवल जब भोग मिल सकता है, तो जिस धन से अमरत्व नहीं मिल सकता ऋषि महर्षि आप कहते हैं, तो ऐसे धन को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो अमरत्व चाहती हूं, मुझे धन नहीं चाहिए, धन से अमृत नहीं मिलेगा, मुझे अमृत चाहिए। उसके लिए तो जिस धन से नचिकेता भगवान यम से यही कह रहा है कि भगवान आप मुझे अमर तत्व के साधन का उपदेश करें। पश्चात याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को आत्म तत्व का उपदेश देकर उसे कृतार्थ किया है। और इसको और शास्त्रों में ऐसे कहा, पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य कहते हैं क्या? अर्थनाम अर्जने क्लेशा तथैव चा परिपालने। अर्थनाम अर्जने क्लेशा, पैसा कमाने में क्लेश, तथैव परिपालने, उसको संभाल के रखने में क्लेश, कहीं छापा न लग जाए, कहीं ईडी न जब्त कर ले। ध्यान दीजिए, अर्थ नाम अर्जने, इसका अर्थ आप समझिए, इसको आप आत्मज्ञान की तुलनात्मकता में इसको बताया जा रहा है। आप समझिए ना, आप इसका उपयोग करने के लिए, जहां यदि आप परमात्मा के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो लोग करते ही हैं, तो ये उपयोगी वस्तु है संसार के अंदर में। लेकिन आत्मज्ञान दिशा में बढ़ने के लिए ये बताना पड़ेगा कि मुझे यदि ये चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए कि धन संपदा चाहिए, तो आप कहेंगे मुझे आत्मज्ञान चाहिए। यही मैत्रेयी ने स्थापित किया, ये नचिकेता ने स्थापित किया, यही अर्जुन ने स्थापित किया कि प्रभु मुझे 10 करोड़ नारायणी सेना नहीं चाहिए, ये नारायणी सेना की संपदा, सैन्य संपदा की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आप चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। इसका लक्ष्यार्थ ये है, कृष्ण चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। ये है ब्रह्म ज्ञान। मैं जान सकूं स्वयं को जानना ही तो कृष्ण को जानना है। ये बात तो हम आपसे अभी और आगे समझाएंगे। धिक्कार है ऐसे धन को, नाशे दुखम, जिसके दुख होने पे नाश होता है, जिसे खर्च करने पे दुख होता है। दिक अर्थ क्लेश कारण, क्लेशकारी है ये दुख, झगड़ा भलाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, अड़ोसी पड़ोसी में, इसको लेकर ही झगड़ा है। तो धिक है, धिक अर्थ क्लेश कारिणा, ये पंचदशी का मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है ये। भगवान विद्यारण्य स्वामी ने कहा है, नचिते का तो धन क्षण सुख दे सकता है, नित्य सुख नहीं। नित्य सुख की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान से ही हो सकती है। नचिकेता का यही अभिप्राय है। अस्तु, किसी भी दृष्टि से दूसरा वरदान मांगना उचित नहीं होता। इसलिए हे यमराज, मेरा प्रार्थनी तो वह आत्मविश्व का वरदान ही है। मुझे आप टालने का प्रयत्न मत करिए, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। आप अपने को उसके लिए तैयार करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार भोगों के प्रति तिरस्कृति के भाव को प्रस्तुत करने के पश्चात नचिकेता ने आत्म विषयक अपने ही वरदान के महात्म को पुनः प्रतिपादित करते हुए भगवान यम से कहता है, आप मिल गए मुझको अजीर्यताम अमृता नाम उपेत। हे प्रभु, आप कभी जो है आपकी जीरता नहीं होती, कभी जरा नहीं आती आपको। आप अमृत पद को प्राप्त किए हुए हैं, अमर हैं आप। तो वह जब ये जानते हुए पृथ्वी लेख का मयवासी जीरियन मत्या को धस्ता प्रदानम, क्या ये रति प्रमोद अप्सराओं के रति प्रमोद को चाहकर लंबी जीवन की प्रार्थना करेगा, जबकि जीवन रहने वाला नहीं है, खस्त हो जाए। ना भोग रहने वाले है, ना भोगने वाला ये शरीर रहने वाला है, और न जहाँ ये भोगे जाने वाला पिच है संसार, ये रहने वाला है। तो मैं तो केवल वो आत्म धन चाहता हूँ। इसलिए भागवत में साफ शब्दों में लिखा गया, भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। भगवान जो है उसको चाहते हैं, आत्मधन जो चाहता है उसको चाहते हैं, और उस धन को चाहने वाले की पूजा भी स्वीकार नहीं करते। धन को चाहने वाले की पूजा नहीं स्वीकार करते, और न ये पसंद करते कि कोई धन की वजह से, कोई कुल की वजह से,
कोई जो है धर्म की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दे जिसके पास धन नहीं है, कि ना, भगवान कहते हैं कि ना भजती कुमर्षिणाम सैज्याम हरि अधन आत्मधन प्रियो रसज्ञा श्रुतकुल धन कर्मणाम मदय्ये विदधाति पापम अकिंचने सुसस्सु। जिसके पास धन नहीं है, ऐसे अकिंचन भगवान के भक्त का अपमान करने वाला, धन के मद में, अपने कुल के मद में कि मैं बड़ा कुलीन हूं, मैं बड़ा धर्मज्ञ हूं, भगवान उसकी पूजा ही स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए। तो प्रभु यही यमराज ने कहा कि आप जो है अमर हैं, अजर हैं, आप शरीर के अमृतमय दिव्यक्त को प्राप्त करना दुर्लभ है। आपके ऐसे अमोघ संग को प्राप्त कर मृत्युलोक का मरने जीने वाला अथवा जरा मरणशील प्राणी सुबुद्धि के रहते स्त्रियों के साथ सौंदर्य क्रीड़ा आमोद प्रवान करते कोई लंबी जीवन को जीना चाहेगा? कौन आनंद मानेगा? है हे यमराज, पर लोक संबंधी आत्मज्ञान के अभाव में समस्त प्राणी संशय में पड़े रहते हैं और शंकालु रहते हैं, यह आत्मा मरने के बाद रहता कि नहीं। अतः मैंने आपसे इस तीसरे वरदान में प्राणियों की इसी संशय को की निवारण की बात सन्निहित करते हुए सटीक तत्व ज्ञान का आचार्य पाकर मैंने इसी गुण तत्व को आपसे सार्वजनिक करने का निवेदन किया है। किसी और वरदान में यह गुण तत्व जन कल्याण के लिए आपके श्रीमुख से बाहर नहीं आया। किसी और वरदान में ये चीज नहीं आई कि मैं तुमको जो जन कल्याण के लिए यही वरदान होगा, और वो वरदान जो आपने मुझको दिया जन कल्याण की नहीं है, और उसमें मैं अपना कल्याण नहीं मानता, बल्कि उसमें दीर्घकालीन मेरा नुकसान है। अरे प्रभु, जितनी तत्परता से आपने भोग भंडार दिया, सुंदर स्त्री पुत्र आदि भवन पृथ्वी का सम्राट बनाया मुझको आपने, वैसी तत्परता आत्मज्ञान संबंधी उपदेश देने में क्यों नहीं दिखलाते आप? मैं अपेक्षा करता हूं कि कितना भी आप ललचाएं मुझको, पर मैं जानता हूं कि आत्मज्ञान के लिए वैराग्य और विवेक सारण समझ दोनों की परीक्षा मुझे देनी पड़ेगी। सो अब आप ही बताइए कि मैं इस परीक्षा में पास हुआ या फेल। ये हमने प्रथम विचार जो है कठोपनिषद सरलतम बोध का आपके सामने रखा है, और हम आपको इसकी